बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर करबला की जंग क्यों हुई थी। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी गलतफहमियां और सारे डाउट दूर हो जाएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर करबला की जंग क्यों और कैसे हुई थी, इमाम हुसैन को क्यों शहीद किया गया था और यजीद ने शहीद करने से पहले क्या किया था। इस एक वीडियो में हमने शुरू से लेकर आखिर तक क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच जरूर करें। हज़रत अमी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को बादशाहत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदवक्त शैतान था, शराब पिया करता था और जिना किया करता था। यजीद को जब बादशाहत मिली तो यजीद समझ गया कि इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। तो इसके लिए यजीद ने मदीना मनव्वरा के गवर्नर को ख़त लिखा। यजीद ने उस ख़त में लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बैत को माने और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म व सितम करना। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के कतई लायक नहीं था। क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिको फासिद था, जिना किया करता था, शराब पिया करता था, जिना किया करता था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे ख़त आने लगे। उन ख़तों में लिखा था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम दिन रात बढ़ता जा रहा है। हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को हालात को समझने के लिए कूफा भेजा कि जाओ और वहाँ के हालात मालूम करो। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा शहर चले गए और वहाँ जाने के बाद कूफा के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ 18,000 लोगों ने बैत कर ली। तब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कूफा शहर से अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया कि कूफा शहर के हालात बिल्कुल ठीक है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्दी से जल्दी तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो वो लोग अपनी बैत से पलट गए और उन लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने ज़्यादा बदल चुके थे कि जो लोग हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का वादा कर रहे थे, उन लोगों ने ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील की जान ले ली। वहीं दूसरी तरफ हज़रत मुस्लिम बिन अकील के द्वारा भेजा गया ख़त हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुंच चुका था, जिसमें लिखा हुआ था कि कूफा शहर के हालात बिल्कुल ठीक है, 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली और आप जल्दी से जल्दी यहां तशरीफ़ ले आएँ। तो लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने कूफा जाने की तैयारियां शुरू कर ली और हज़रत इमाम हुसैन अपने पूरे खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की वफ़ात यानी मौत की खबर उस वक्त मिली थी जब आप कूफा शहर के लिए निकल चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। तो आपने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही यहाँ आया हूँ। अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं कूफा शहर में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा यजीदी फ़ौज ने आपको कूफा शहर जाने नहीं दिया। तो आपने अपने
खाना के साथ अपने साथियों के साथ दूसरी तरफ का रुख कर लिया और चलते चलते आप एक चट्टान पर पहुंच गए। तब आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है, तो उस शख्स ने बताया ये करबला है। तो आपने अपने तमाम साथियों से कहा कि हम यहीं रुकते हैं। तो तमाम साथियों ने करबला में अपना रुकने का इंतज़ाम कर लिया और सभी वहीं रुक गए। इस तरह से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला पहुँचे। उधर जब यजीद को ये पता चला कि हजरत इमाम हुसैन करबला में ठहरे हुए हैं अपने साथियों के साथ, तो यजीद ने अपनी फ़ौज को वहाँ भेजना शुरू कर दिया। यजीद की फ़ौज जब वहाँ पहुँच रही थी तो उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। तब हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या अपने शहर मक्का जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने हज़रत इमाम हुसैन की दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वो हज़रत इमाम हुसैन से यजीद की बैत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते चले गए। अब 3 मुहर्रम का दिन आ गया तो जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने अपने 22,000 सैनिकों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, जो उन्हीं के ख़ानदान में से भी थे। प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना खौफ था कि उसने 82 लोगों के सामने 22,000 सैनिकों को खड़ा कर दिया, जो हज़रत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा यजीद का लश्कर था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा और तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते चले गए और अब 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफिले का पानी बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि करबला के मैदान में पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, और नहर फुरात का पानी भी यजीदी फ़ौज ने बंद कर दिया था। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम फ़ौज ने इमाम हुसैन और इनके साथियों को घेर रखा था और उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन ने अब्बास को बुलाया और कहा कि अब्बास, जाओ यजीद की फ़ौज से कहो कि हमें एक दिन अल्लाह की इबादत करने के लिए दिया जाए। तो अब्बास ने यजीद की फ़ौज से जाकर कहा कि हमें एक दिन अल्लाह की इबादत के लिए चाहिए। तो यजीद की फ़ौज ने ये बात मान ली। 9 मुहर्रम की तारीख आई। तब तक इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज मुझे कत्ल करना चाहती है, यानी शहीद करना चाहती है। इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपने खेमे वाले सभी लोगों को 9 मुहर्रम की रात में इकट्ठा किया और कहने लगे कि ये बात तो तय है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन में शहीद किए जाएंगे। इसीलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी लोग लौटना चाहता है वो लौट सकता है। हज़रत इमाम हुसैन ने वहाँ जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो लोग वहाँ से जाना चाहे वो जा सके। लेकिन जब दियों को दोबारा जलाया गया तो वहाँ पर मौजूद काफिले के सभी लोग रो रहे थे और सबके मन में यही सवाल था कि हज़रत इमाम हुसैन को छोड़कर कैसे चले जाएं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह 10 मुहर्रम का दिन आया। अब यजीद की फ़ौज और इमाम हुसैन के काफिले के बीच जंग होना शुरू हो गई। एक तरफ यजीद की बड़ी फ़ौज, दूसरी तरफ काफिले के सिर्फ 82 लोग थे, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी। इतने में
यजीद की फ़ौज का हमला शुरू हो जाता और धीरे धीरे हर शहीद शहादत का जाम खुशी खुशी पी रहा था। कभी हूर शहीद होते तो कभी कासिम शहीद होते, तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं, तो कभी ओन मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के भूखे प्यासे तमाम काफिले के लोग यजीदी फ़ौज से जंग करते रहे और एक एक कर कर शहीद होते चले गए। हज़रत अब्बास से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मशवरा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के लिए पास चले गए। जब वो नहर फुरात से पानी ला रहे थे तो यजीदी फ़ौज ने उन पर तीरों से हमला कर दिया और इतने तीर मारे कि वो रास्ते में से वापस ही नहीं लौट सके और इस तरह से हज़रत अब्बास शहीद हो गए। इस तरह एक एक कर कर तमाम खेमे के लोग शहीद हो रहे थे और हाशमी शेर शहादत का जाम पी रहे थे। एक एक कर कर हज़रत इमाम के खेमे के लोग जब शहीद होने लगे और इमाम हुसैन अकेले रह गए तो उन्होंने तलवार लेकर खुद निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी सेना का, यजीदी काफिले का सामना करते रहे। हज़रत इमाम के अकेला होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हज़रत अली हैदर कर्रार के बेटे थे। यजीदी फ़ौज को ये यकीन हो गया था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन से मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए यजीदी फ़ौज के कमांडर ने अपने तमाम सैनिकों को हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। तब यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला किया, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन की तलवार हार नहीं मान रही थी और वो लगातार उनसे लड़ते जा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना हो, वो हक और सच के मुकाबले में हमेशा हार जाएगा। जब हुसैनियत और यजीद के बीच में जंग चल रही थी तो अचानक से नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में और जख्मी हालत में भी नमाज असर पढ़ने का फैसला किया, जबकि चारों तरफ से हमला हो रहा था। ऐसे वक्त में जब हज़रत इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ना शुरू किया तो यजीदी फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए तो शिमरजिल जोशन ने उनकी गर्दन पर तलवार चला दी और आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा शहर में घुमाया था। हज़रत इमाम हुसैन के सर को गली गली में घुमाकर जश्न मनाया गया था। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान में सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले में से तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा शहर लाया गया था। भले ही उस दिन यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था, लेकिन हुसैनियत आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। हुसैन चमक उठे दुनिया में रोशनी की तरह। हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने साथ वालों को और ख़ुद को शहीद कर दिया और हमें ये पैगाम दिया कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अन्हु अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते कि मेरी मदद करो तो अल्लाह ताला करबला के मैदान में फरिश्तों को भेज देता। अगर हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह ताला से पानी की दुआ मांगते तो अल्लाह बारिश अता कर देता। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन नवासाए रसूल हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपना सर
अल्लाह ताला के सामने सजदे में झुकाकर उसको कटा दिया और अल्लाह को राज़ी कर लिया। प्यारे दोस्तों, ये था करबला का पूरा वाक़या। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को व्हाट्सएप में और तमाम सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और दूसरे भाइयों को भी दिखाइएगा कि करबला में आखिर क्या हुआ था, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।